हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स में हम लोग रिडक्शन देख रहे थे और इसमें से रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमने करा था क्लेमेंसन रिडक्शन मैकेनिज्म के साथ, उसको एक्सप्लेन किए थे। अगला जो इसमें प्रोसेस है रिडक्शन का वह है ओल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद उल्फ किश्नर रिडक्शन है क्या? द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स into corresponding hydrocarbons using hydrogen and a strong base like aqueous KOH, NaOH, पोटासियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड पोटासियम एटसेट्रा इज नोन एज उल्फ किश्नर रिडक्शन। नाम है उल्फ और किश्नर रिडक्शन। मतलब रिएजेंट का अंतर है। जो काम क्लेमेंसन रिडक्शन में हो रहा था वही काम यहाँ भी है, अंतर है केवल रिएजेंट में। वहाँ हम लोग जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते थे और यहाँ जो है इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसका? हाइड्रोजन का, और साथ में कोई बेस। मतलब वहाँ एसिडिक मीडियम यूज हो रहा था, यहाँ बेसिक। इस बात को भी नोटिस करना है कि जब क्लेमेंसन रिडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ एसिडिक मीडियम था ना, HCl था, और यहाँ जो है बेसिक मीडियम है KOH NaOH। तो वहाँ एसिडिक मीडियम था, इसका मतलब कि बेस सेंसिटिव के लिए वो था कि जो ग्रुप बेस से रिएक्शन कर जाता है वो चलो एसिडिक मीडियम में करेगा। अब जो ग्रुप एसिड सेंसिटिव है वो तो क्लेमेंसन में काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ एसिड यूज होता है, और एसिड सेंसिटिव मतलब वो उससे दूर रहना चाहेगा। तो फिर वैसे कंपाउंड के लिए है या उल्फ किश्नर रिडक्शन जो कि बेसिक मीडियम में है। तो फिर जो ग्रुप को बेस से प्रॉब्लम नहीं है वो फिर इसमें यूज होगा, और जिसको एसिड से प्रॉब्लम नहीं है उसमें। या यूँ बोले कि जिसको एसिड से दिक्कत है वो क्लेमेंसन रिडक्शन से रिड्यूस नहीं होगा, और जिसको बेस से दिक्कत है वो उल्फ किश्नर रिडक्शन से रिड्यूस नहीं होगा। बस इतना सा बात को केवल ध्यान में रखना है। और रिएक्शन है सिंपल सा, कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड, वो हाइड्रोजन है ऐसा NH2 ऐसे H2 हो जाएगा बाहर, और ये हो गया NH। फिर इसको अल्कोहलिक या एक्वस KOH के साथ हिट करेंगे तो बीच से N2 बाहर और दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाता है वहाँ, H प्लस N2 बाहर, दिस इज हाइड्रोकार्बन। तो रिएक्शन तो बड़ा सिंपल सा है। कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन से कंबाइन किया, H2O वहाँ से बाहर हुआ, बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिस वन, और इसे जब हम लोग बेस के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो फाइनली जो है वहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकलेगा। और ये जो नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट हो रहा है दिस इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम लोग जानते हैं। काफ़ी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 946 किलो जूल पर मोल ऐसा, और बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो रिएक्शन के दरमियान जो यहाँ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है N2, दिस इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, या हम लोग कह सकते हैं कि N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि एक स्टेबल स्पीसीज है। यहाँ से निकलेगा तो इसका स्टेबिलिटी को बड़ा ही मिलेगा, बेहतर होगा इसके लिए।
अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, पहले तो शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा उल्फकिश्नर रिडक्शन क्या है, तो ऐसे करके दिखाना है, या फिर रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा, रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा। मान के चलो ये बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और इस बेंजल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे, यहाँ रिएजेंट दिया हुआ रहेगा N2H4 डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ फिर एक्वस KOH या NaOH दे करके हिट, तो हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा बस। तो H यहाँ 2 हाइड्रोजन, मतलब ओवरऑल ये टॉल्यूइन बन गया। दिस वन इज कार्बन में CH3, तो बेंजीन में CH3 में टॉल्यूइन बन गया। ऐसा कोई कीटोन के लिए भी काम कर सकता है, जैसे मान लो यहाँ ऐसा कीटोन है, सेम चीज़ है, N2H4 ना लिख करके सेम चीज़ को NH2 के फॉर्म में भी लिख सकता है, फिर एक्वस KOH हिट, ऐसे ही होगा। यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 N पेंटेन 1 2 3 4। अच्छा, अब मैकेनिज्म की बात करें, क्योंकि बिना मैकेनिज्म का क्लियरेंस तो आना नहीं है, कैसे रिएक्शन हुआ मैकेनिज्म से हम लोग समझेंगे इसको। सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखो फर्स्ट स्टेप में इसमें जो दिखाए हैं कि कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से और जो बाहर होगा H2O, तो इसका मैकेनिज्म तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी देख चुके हैं। इसका जो मैकेनिज्म है, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, वहाँ भी इसको देखे थे हम लोग इस चीज़ को। ऐसा कि कार्बोनिल है और यहाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा ऐसे, ये O पर माइनस यहाँ जाकर के जुड़ेगा N H NH2 प्लस। अब ये जो है बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, O माइनस इसको लेगा, तो फिर हो जाएगा OH NH NH2 ऐसा। फाइनली यहाँ और यहाँ, मतलब H और OH मिल करके H2O बाहर, और ये बन गया डबल बॉन्ड N NH2 यहाँ तक। अब यहाँ तक बनने के बाद मतलब ये जो अमीनो एमीन बना है, इसके बाद अब यहाँ बेस का रोल आएगा। इसके बाद जो है यहाँ से अब बेस का रोल आएगा। अब बेस क्या करेगा कि ये जो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली समवॉट एसिडिक इन नेचर। अब ये जो 2 हाइड्रोजन थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर के होंगे ना, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यह नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो H पे प्लस मतलब एसिडिक नेचर का हो जाना है। और जब वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो फिर बेस तो उसको बड़ा आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे ऐसा सॉरी, यहाँ N था, उसके बाद ऐसा, ये एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन हो गया। किस नेचर का? एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन। एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, तो बताया ना इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो हम लोग ऐसा करें कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट ही कर दें, तो जो बेस लेकर के हम लोग रखते हैं वो H माइनस, ये लेगा हाइड्रोजन, तो NH ऐसा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें करेंगे क्या कि एक नाइट्रोजन पे जो माइनस आया है उसके साथ अभी भी एक हाइड्रोजन बना हुआ है, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है। इसका जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है। कैसे?
तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ कर दिया जाए और इसको कार्बन पर कर दिया जाए इस तरीके से, N डबल बॉन्ड NH ऐसा। अब इस कार्बन के पास आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में माइनस, सिंपल सा बात है। अब क्या होगा कि जो इसमें सॉल्वेंट है वाटर, इस सॉल्वेंट के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या कार्बन आयन, और ये हो जाएगा ऐसा, N डबल बॉन्ड NH। अगेन फिर वही काम। अब जो यह हाइड्रोजन है पहले से ज़्यादा एसिडिक हो गया, ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा कम एसिडिक है, लेस एसिडिक, लेकिन इसके तुलना में ज़्यादा। रीजन क्या हुआ कि अब यह नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, और डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन या कार्बन कोई भी जुड़ा हो तो जैसे पढ़े कि जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। तो यहाँ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से है, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा पहले से। तो अब तो ये और तेज़ी से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फिर से बेस वही काम करेगा अपना कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया नाइट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको लेगा ऐसे। तो ये कार्बन हाइड्रोजन, फिर यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन माइनस ऐसे, यहाँ भी OH माइनस और H मतलब कि H2O एलिमिनेट हुआ था। इस स्टेप में भी वही बात होना है कि यहाँ से यहाँ आने में H2O का एलिमिनेशन। अगेन वही काम चलेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ, और ऐसा करना है कि इस बॉन्ड को अब तोड़ करके कर देना है इस पर। तो ये अब हो जाएगा H 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहाँ से बाहर हो जाएगा N2, N ट्रिपल बॉन्ड N2 बाहर हो जाएगा। और यही N2 का बाहर होना बताया कि इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स है। दिस इज द मेन रीजन कि व्हाई कार्बोनिल कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि रिएक्शन के दरमियान एक बहुत ही स्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है जो बाहर हो रहा है, जो लिविंग ग्रुप। अब ये कार्बन आयन बना तो फिर से वही करेगा, सॉल्वेंट से प्रोटॉन HOH यहाँ ऐसे, तो H अगेन एक H और बन गया हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन कंबाइन किया, इससे कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना, फिर यहाँ से H2O का एलिमिनेशन हुआ। कैसे हुआ? तो एसिडिक हाइड्रोजन था, बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा, फिर यहाँ नाइट्रीन टाइप का कुछ बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ, कार्बन आयन बना, प्रोटॉन लिया, फिर वैसे इसका एसिडिक हाइड्रोजन बाहर हुआ, N2 मॉलिक्यूल फाइनली एलिमिनेट होकर के कार्बन आयन का फॉर्मेशन, फिर प्रोटोनेशन होकर के हाइड्रोकार्बन। ऐसा तो बताया कि इस पूरे रिएक्शन के दरमियान समझना एक ही बात था हम लोग को कि इसमें कौन से ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है। तो ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है N2। इंटरमीडिएट के रूप में कहीं कार्बन आयन बन रहा है, नाइट्रीन जैसा इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है इसमें। और पहले ही बता चुके हैं चूँकि वोल्फ किर्चनर रिडक्शन जो है बेसिक मीडियम में होता है, वोल्फ किर्चनर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है, तो यह वैसे ग्रुप के लिए या वैसे कंपाउंड के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो एसिड सेंसिटिव है, जो एसिड से कंबाइन कर जाते हैं या एसिड से प्रभावित होते हैं, तो वे नहीं यूज किए जा सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में, तो फिर उनका इस्तेमाल होगा किसमें? वोल्फ किर्चनर रिडक्शन में। तो देखो क्लेमेंसन पढ़ा हमने, एसिडिक मीडियम में हो रहा था, वोल्फ किर्चनर पढ़ा हमने, बेसिक मीडियम में हो रहा था। अब मान लो कि कोई वैसा कंपाउंड है जो एसिड बेस दोनों से सेंसिटिव है, कोई वैसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस दोनों से सेंसिटिव है, तो फिर ना क्लेमेंसन रिडक्शन यूज कर पाएंगे हम लोग और ना ही वोल्फ किर्चनर यूज कर पाएंगे, यदि दोनों से सेंसिटिव है तो सिंपल सी बात है। तो उस केस में एक वैसा भी रिएक्शन है जो न्यूट्रल मीडियम में इस्तेमाल होता है, एंड दिस इज मोजिंगो रिडक्शन। न्यूट्रल मीडियम में इसका इस्तेमाल होता है।
मोजिंगो रिडक्शन। क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में था, वुल्फ-किश्नर बेसिक में था, और यह है न्यूट्रल मीडियम में। और है क्या जरा देखें, द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड with dithiol followed by hydrogenolysis using Raney-Nickel H2 to give corresponding hydrocarbon is known as मोजिंगो रिडक्शन। नाम है मोजिंगो। क्या कह रहा है इसमें कि कार्बोनिल कंपाउंड है ऐसा, अल्डिहाइड कीटोन कोई भी, देखो वैसे अल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो उनके लिए जो है वुल्फ और क्लेमेंसन दोनों खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में जो है अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बेसिक मीडियम है तो कैनिजारो रिएक्शन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो दोनों से होना है, क्लेमेंसन से भी होना है, वुल्फ-किश्नर से भी होना है। इसलिए मीडियम को न्यूट्रल रखा जाए तो वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका रिएक्शन बोला है डाइथियोल से, ऐसा प्रोपेन 1,3 डाइथियोल लिया जा रहा है। यहाँ कार्बन 1 2 3, नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेन 1,3 डाइथियोल। ऐसा तो ये बन जाएगा ऐसा साइक्लिक थायोएसिटल या फिर कीटल। BF3 लेविस एसिड है, उस तरह का प्रोटोनिक एसिड तो नहीं है, इससे अल्डोल कंडेंसेशन वगैरह होने का कोई चांस नहीं होता है, ना कैनिजारो रिएक्शन हो सकता है। तो यह जो थायोएसिटल बना, अब बोल रहा है कि इसका हाइड्रोजिनोलाइसिस होगा। हाइड्रोजिनोलाइसिस मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा करके बॉन्ड का क्लीवेज, या रिडक्शन बोले, सिंपली रिडक्शन लिखा हुआ है मतलब रिडक्शन ही है। तो अब देखो क्या होगा कि H2 के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। कहाँ से आएंगे, तो H2 डायरेक्ट लेना है और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट साथ में रहेगा रैनी-निकेल। तो रैनी-निकेल के बारे में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में आगे। रैनी नाम है और निकेल को स्पेशली बनाया जाता है स्पेशल मेथड से। बेसिकली इसमें निकेल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है जिससे कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन के साथ बॉयल किया जाता है, तब जो निकेल आता है वो कहलाता है रेनी निकेल। क्योंकि निकेल एल्यूमिनियम का एलॉय को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से बॉयल करोगे तो वहाँ एल्यूमिनियम जो है कंबाइन कर जाता है, उससे निकेल आता है विथ हाई कैटालाइटिक पावर, रेनी निकेल कहलाता है। अब देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ऐसा, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ऐसा, तो बनेगा क्या फाइनली, कुछ इस तरह का कार्बन, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ, दिस वन, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ, दिस वन, और इधर से बाहर हो गया, सॉरी प्रोपेन है ना, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। दिस इज हाइड्रोकार्बन।
देखो मैकेनिज्म इसका जानना चाहोगे तो यहाँ भी वैसे ही है, कुछ नया नहीं होना है। जैसे कैसे रिएक्शन शुरुआत होगा, तो देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड लिए हैं हम लोग, ऐसा सबसे पहले या लेविस एसिड से कंबाइन करेगा। BF3 इज लेविस एसिड। और लेविस एसिड क्यों है? क्योंकि बोरोन का वैलेंस शेल में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा। तो ये लोन पेयर से कंबाइन कर जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O BF3, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ E इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास क्योंकि प्लस आ गया है, तो यहाँ से जो है ना अब यह न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करेगा। देखो ऐसे, तो ये C हो जाएगा O BF3 पे माइनस तो बचा हुआ रहेगा अभी भी, और यहाँ से हो जाना है S, इसका H प्लस और हाइड्रोजन, बाकी इधर से ऐसा, ये ऐसा ही रह जाएगा, 1 2 3 कार्बन। फिर से अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो फाइनली क्या होगा कि यहाँ से ये तो बन जाएगा H प्लस, तो ये B माइनस के पास जा सकता है, और यहाँ से जो है ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो ये जाएगा C डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड वो तो भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो का माइनस रहने दो, और यहाँ से S ऐसे करके फिर से वैसे ही अटैक करेगा वहाँ ग्रुप जा करके, तो फॉर्मेशन होगा। मतलब बेसिकली रिएक्शन का जो इनिशिएशन था वो लेविस एसिड के द्वारा था, कि लेविस एसिड पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर से कंबाइन करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन को एक्टिवेट करेगा, कार्बोनिल कार्बन को एक्टिवेट करेगा तो या न्यूक्लियोफाइल बन करके जो है आसानी से वहाँ अटैक कर पाएगा, फिर रिएक्शन चलेगा। अब इसमें आएगा कैसे एग्जाम में रिएक्शन, तो कंप्लीट करने आएगा। ऐसा कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ ऐसा ही कुछ बना हुआ रहेगा, कुछ भी SH BF3, फिर यहाँ लिखा हुआ रहेगा रैनी निकेल विथ हाइड्रोजन, ऐसा। तो यहाँ से बाहर हो जाएगा सिंपली हाइड्रोजन। अल्डिहाइड के लिए भी रिएक्शन उतना ही वैल्यूबल है, PH डबल बॉन्ड OH, ऐसा कर दो, सेम चीज़ होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही होना है, H। तो ये जो 3 रिएक्शंस पढ़े हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन के लिए, बताया कि तीनों के अपने अलग मायने हैं, तीनों का अपना अलग यूज है। एक एसिडिक मीडियम है, एक बेसिक मीडियम है, तो एक न्यूट्रल मीडियम का है, ठीक। और एक लास्ट कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करना हो हाइड्रोकार्बन में, तो हम लोग हाइड्रो आयोडिक एसिड एलॉन्ग विथ रेड फास्फोरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे हमने हेलो अल्केन में भी इस रिएजेंट को पढ़ा, अल्कोहल में पढ़ा। तो इस रिएजेंट का रोल ही है कि अब बेसिकली किसी भी कंपाउंड को जनरली हाइड्रोकार्बन में ही रिड्यूस करता है। रीजन HI इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसी को भी रिड्यूस करता है, किसमें? हाइड्रोकार्बन में। तो जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है इस तरह का, ठीक है, HI, तो ऑब्वियसली 4HI होना चाहिए, रेड फास्फोरस। 2 हाइड्रोजन जाकर के इसके पास यहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, और ये 4I है, मतलब कि 2I2 हो जाएगा, ऐसा।
ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोकार्बन, बस इतना सा है। तो इसमें भी कोई रिएक्शन कंप्लीट करने आए, फिनाइल डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा हुआ रहेगा HI रेड फास्फोरस। तो बस इतना ही करना है, डबल बॉन्ड O को CH2 में, रिएजेंट पहचान ही लोगे। तो यहाँ दोनों जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ से ग्रुप्स बाहर हो जाएंगे, H2O + 2I2, 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेन। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में 4 तरीके से हो सकता है, यूजिंग क्लेमेंसन रिडक्शन, ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन एंड HI रेड फास्फोरस। चारों में से किसी भी रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे। एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इनटू हाइड्रोकार्बन। तो चारों में से कोई भी दिया हुआ रहेगा उसको टिक कर दोगे, ध्यान रखोगे इस बात का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अब देखेंगे हाइड्रोकार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन अल्कोहल में। धन्यवाद।